कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ परिसर में भी हिंसक घटना के विरुद्ध निषेध व्यक्त करते हुए वो दोषियों पर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी हिंगोली के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री को हिंगोली वासियों की ओर से भेजा गया। साथ ही हिंसक घटना के दोषियों पर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन एमआईएम पक्ष की ओर से भी दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ दिन पहले कोल्हापुर के विशालगढ़ परिसर से कुछ दूरी पर स्थित गजापुर गांव में समाज कंटकों की भीड़ ने मुस्लिम बस्ती व मस्जिद पर हमला कर मस्जिद घरों व गाड़ियों में आगजनी व तोड़फोड़ की थी। पवित्र कुरान का अपमान किया गया था व स्थानिकों के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसके चलते हिंसक घटना के विरुद्ध निषेध व्यक्त करते हुए वो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन प्रशासन को दिया गया। इस समय मौलाना जुनैदुर रहमान आज़ाद, एमआईएम जिला अध्यक्ष हाजी शेख बुरहान पहलवान, शेख शकील, मुफ्ती काजी फ़हीमुद्दीन, शेख मोइन, इब्राहिम खान, हाशमी मोहिउद्दीन, इमरान खान, आसिफ खान, वाजिद बेग के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। विशालगढ़ गाज़ापुर पर 14 जुलाई सन 2024 को जो घटना हुई है वो पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना है। किसी भी मज़हब का या किसी भी धर्म के मानने वालों का जो पवित्र स्थल होता है उसको तोड़ना, वहाँ पर जाकर किसी की धार्मिक भावना को तकलीफ़ और आहत करना, ये पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना है। आपने वीडियो में देखा होगा, छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं रो रही है। मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि जिन लोगों ने लोकसभा के अंदर एमएम फैक्टर ने, मराठा और मुस्लिम फैक्टर ने बहुत बड़ा असर किया और महाराष्ट्र उनका पहला टारगेट है। ये भी हो सकता है कि मराठा समाज और मुस्लिम समाज में दूरियां बनाई जाए, इसलिए ऐसा कुछ उस रैली में किया गया जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे और ये दोनों समाज एक दूसरे से लड़ जाए या आजू बाजू या आमने सामने आ जाए। हम महाराष्ट्र शासन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर का जो संविधान हमारे मुल्क में है वो हर एक को कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस मुल्क के हर नागरिक को बराबर का दर्जा दिया गया है। मेजॉरिटी ऑफ लॉ नहीं कहा गया कि जिनकी अक्सरियत है वो हथौड़ा लेके पहुंच जाएंगे और धार्मिक नारे मारेंगे, महिलाओं को परेशान करेंगे, गरीबों के झोपड़े और घरों को तोड़ डालेंगे। ये मुल्क संवैधानिक तरीके से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो हम महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हम मराठा समाज के भाइयों के भी शुक्रगुजार है जिन्होंने इस घटना की निंदा की और सामने आकर ये बात कही कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि जिन लोगों का माली नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बारे में फैसला है, उन लोगों को फौरन आर्थिक मदद दी जाए। और महिलाएं जो रो रही थी, बच्चे जो रो रहे थे, देखिए ये वर्ल्ड एक्ट है कि अगर कहीं पर दंगा होता है, झगड़ा होता है, जंग होती है तो महिलाओं को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। विशालगढ़ में जो गए थे वो आतंकवादी थे, मस्जिद के ऊपर हमला करने वाले आतंकवादी थे। उन आतंकवादियों पर सही कार्रवाई होनी चाहिए। दिन के उजाले के अंदर कोई हथौड़ा लेके जा रहा और नारे मार रहा, मैं महाराष्ट्र पुलिस से भी कहूंगा कि आपकी खाकी की एक इज्जत है, आप मैदान में आए और मैदान में आकर दोषियों को घरों से पकड़ कर निकाले। और मैं महाराष्ट्र हुकूमत से भी कहूंगा, अब तुम्हारा बुलडोजर क्या घर पे जाके सो गए वाला है क्या? अब तुम्हारा बुलडोजर क्यों नहीं आ रहा? इस वजह से आप अगर मेरी बात पहुंचाते होंगे तो पत्रकार भाइयों से गुजारिश है मेरी बात पहुंचाए। जो लोग बेकसूर है, इस भारत की पवित्र भूमि का इतिहास है कि यहां कमजोरों के साथ सब खड़े होते। आप इतिहास पढ़ो महाभारत का, आप रामायण पढ़ो, आपको यह बात पता चलेंगी कि यहां पर भांत भांत के अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, मगर अगर किसी शख्स पर अति होती है, किसी समाज पर जुल्म होता है तो सारा भारत एक साथ खड़े होकर उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। विशालगढ़ के गाजापुर के लोग, उनका धर्म मत देखो, जात मत देखो, ये देखो वो भारतीय है, वो भारतीय है। उन्होंने भारत में रहते हुए भारत की मोहब्बत का वादा किया है। आप लोगों से गुजारिश है मेरे पैगाम को आप पहुंचाइए। जो लोग मराठा मुस्लिम इत्तेहाद को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, महाराष्ट्र पुलिस कड़ी कार्रवाई करे और जो लोग इनके पीछे हैं और लोकसभा के बाद से मोबिलाइजिंग के नाम पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे,
कभी इसको मार दिए, कभी उसको मार दिए, अब महिला बच्चों तक आ गए, उनको सजा दीजिए आप। ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने जो संविधान इस मुल्क को दिया, उस संविधान से ये मुल्क चलेगा। कोई ताकत पे नहीं चला सकता, कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं चला सकता, कोई कमजोरों को दबा नहीं सकता। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद है कि आप हमारी बात को पहुंचाएंगे।